हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ, सिमिलरिटीज़ बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। नंबर 1 कहते हैं द वाउचर मेकिंग बेस फॉर अकाउंटिंग, कि दोनों के लिए ही वाउचर्स की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो बिल्स हो, इन्वॉइसेस हो, रिसिप्ट हो, दोनों ही सिस्टम के लिए ज़रूरी है। दोनों ही सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, दोनों ही P&L फाइंड आउट कराने के लिए ही जो है वेरीफाई किए जाते हैं। दोनों ही सिस्टम में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की बात आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सप्लीमेंट्री फॉर्म है। दोनों ही सिस्टम जो है एरर्स को रेक्टिफाइड कराने के लिए यूज़ की जाती है। दोनों ही सिस्टम में मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है और कंपैरिजन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस कैन बी मेड विद द प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ बोथ द सिस्टम टुगेदर। दोनों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद ही कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया था और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, जॉब वाइज, प्रोसेस वाइज अलग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हमने अलग से क्लैरिफाई किया था। अब बात आती है कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे पहला डिफरेंस है नीड ऑफ अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ हमने मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों से, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो और चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो, उसकी टोटल यूनिट और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कराने के लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस है, फिर चाहे वो बिजनेस स्मॉल हो या बिग हो, ट्रेडिंग से कंसर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के लिए P&L जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें जो है सभी तरह के आपके 3 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हैं। फुल और डिटेल रिकॉर्ड जो है इसमें लिखा जाता है, बट वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करके डायरेक्ट नेचर का, इनडायरेक्ट नेचर का है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रोवाइड डाटा एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट असर्टेन। यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए किया जाता है ताकि मैनेजर एक प्लानिंग कर पाए, कंट्रोलिंग कर पाए और डिसीजन मेकिंग ले पाए। लेकिन P&L अकाउंट जस्ट फाइंड आउट टू P&L अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट की, जॉब और प्रोसेस की टोटल यूनिट और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। और इसमें पर्टिकुलर यानी कि ईच जॉब, प्रोडक्ट या इंडिविजुअली पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड P&L जो है नहीं देखा जाता। पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें मैनेजर जब भी इंफॉर्मेशन होते हैं, चाहे फिर वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, जब जब इंफॉर्मेशन चाहिए तभी देनी है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ P&L अकाउंट बना के आप नेट रिजल्ट जान सकते हो, वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर में। एस्टिमेटेड वर्सेस एक्चुअल, कि अगर हमें कॉस्ट की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ही बात करें तो जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो एस्टिमेशन पर बेस्ड है और वो एक्चुअल पर बेस्ड होते हैं। फोकस एरिया में एक ही, इसमें 3 एलिमेंट्स पर फोकस किया जाता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पर। इसमें कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस पर फोकस नहीं किया जाता। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस पर फोकस किया जाता है, 3 एलिमेंट्स पर फोकस नहीं किया जाता। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, कहते हैं जब कॉस्ट आपको दे रखी होगी तो सेलिंग प्राइस को थ्रू टेंडर ये जानना इजी हो जाता है कि मार्केट में उसका क्या सेल प्राइस रखा जाए, और वहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट के थ्रू आप प्रीवियस कॉस्ट को जो है प्रेजेंट कॉस्ट से जो है फाइंड आउट कर सकते हो और जितने भी डाइवेशंस आते हैं उसको रिमूव कर सकते हो। इसमें कंपैरिजन करना इजी नहीं होता। रिलेटिव एफिशिएंसी, यहाँ पर ये कहते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो प्लांट काम किया है, डे नाइट काम किया है, ओवरनाइट काम किया है, कैसे काम किया हुआ है, और वहाँ पर रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कमैन प्लांट्स कैन नॉट बी इजीली जज्ड। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्टॉक है वो कॉस्ट पर ही दिखाना होता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, जो कम होगा उस पर दिखाया जाएगा। इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल, दीज अकाउंट्स आर फॉर इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। इसमें जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो इंटरनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर होते हैं और रिसीप्ट और पेमेंट के लिए आउटसाइड पार्टी के ऊपर डिपेंड्स नहीं होते हैं। और वहाँ पर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड्स होती हैं, क्योंकि रिसीप्ट पेमेंट सभी आप जो है आउटसाइड पार्टी से ले सकते हो। लीगल कंप्लाइंसेस, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके लिए एक्ट फॉलो किया गया है, उन इंडस्ट्री के साथ साथ सभी के लिए मेनटेन कर दिया गया है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट इज़ ऑलमोस्ट नेसेसरी टू मेंटेन दिस अकाउंटिंग टू रन बिजनेस, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन टू
ऑब्लिगेटरी टू कीप दैम। प्रेजेंटेशन की बात करें, चार्ट, ग्राफ, डायग्राम एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो है चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, स्टेटमेंट किसी भी तरह से इसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको ट्रांजैक्शंस होती है और आप उसको रिकॉर्ड करना होता है। ये तो थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपको लाइन वाइज दिया हुआ है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी लिख सकते हो। जैसे ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो ओरिजिन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद ही कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया था। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ओरिजिन है वो मिड 20th सेंचुरी में हुआ था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑफ ए मोर रिसेंट ओरिजिन। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पर्टिकुलर जैसे ये होता है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग का काम, ये सब इसके अंदर आ जाता है। नेचर तो वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात आ जाती है। स्कोप की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन देन कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वाइडर है, लेकिन दोनों की बात करें तो उसका लिमिटेड है। यूटिलिटी की बात करें, द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग आर यूजफुल टू बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल पार्टीज। दोनों ही पार्टीज़ के लिए यह ज़्यादा यूजफुल होता है। जो इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड हो जाती है और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए वो हेल्पफुल होती है। प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रिंसिपल, प्रोसीजर, परफॉर्मेट को यूज़ किया जाता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई सेट परफॉर्मा नहीं होता, प्रिंसिपल नहीं होते हैं। प्रिंसिपल, प्रोसीजर ये जो है हमारी प्रेजेंटेशन, कॉस्ट की प्रेजेंटेशन देने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करे, जिसकी बिहाफ पर मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सकता है। और भी इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हैं, अगर आप खुद भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। थैंक यू सो मच।